किसी मंच पर कोई नेता आता है, हजारों लोगों को संबोधित करता है, अपनी बात कहता है और फिर चला जाता है। लेकिन अगर उसके जाने के बाद उस मंच को गंगाजल और हवन के जरिए शुद्ध किया जाए तो सवाल सिर्फ उस मंच का नहीं रहता, सवाल उस सोच का हो जाता है जो किसी इंसान के छूने से जगह को अशुद्ध मानने लगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद सामने आए शुद्धिकरण के दावे ने इसी सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है। मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि खड़गे खुद दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि शुद्धिकरण के जरिए उनका अपमान किया गया है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। अब कांग्रेस इसे सीधे जाति और दलित सम्मान से जोड़ रही है। सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 मंच को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली हुई। मंच से खड़गे ने अपनी राजनीतिक बातें रखी, सरकार पर सवाल उठाए और जनता को संबोधित किया। रैली खत्म हुई और खड़गे वापस चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। 2 दिन बाद एक हिंदू संगठन द्वारा उस मंच पर हवन किया जाता है और गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर एक दलित नेता के मंच से जाने के बाद उसी जगह का शुद्धिकरण क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी सामान्य प्रक्रिया थी या इसके पीछे जातिगत सोच भी थी? यही वो सवाल है जिसने अब इस पूरे विवाद को दलित सम्मान बनाम जातिवाद मानसिकता की बहस में बदल दिया है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी धर्म या समाज को निशाना नहीं बनाया। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। मामला संसद तक पहुंचा तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस कृत्य की निंदा की और जांच कराने की बात कही। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। ऐसे में सवाल उठना जाहिर है कि आखिर खड़गे की रैली करने के बाद पूरे मंच को गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान था या फिर इसके पीछे जाति से जुड़ी सोच भी काम कर रही थी? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जोड़ते हुए निशाना साधा और माफी की मांग की है। हल्द्वानी में खड़गे जी की रैली हुई और उसके बाद बीजेपी ने उस ग्राउंड का शुद्धिकरण कराया, हवन किया, शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा और क्या कारण है? और यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। सबसे पहले भाजपाइयों एक बात सुन लो, बाबा साहब के संविधान ने, नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, सब ने मिलकर एक ऐसे आजाद भारत की, एक ऐसे स्वतंत्र भारत की स्थापना करी। इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसने अनटचेबिलिटी और छुआछूत को निकाल फेंका।
लेकिन आपकी असल मानसिकता, आपका असल चाल चरित्र और चेहरा वही है। यही भाजपा और संघ की असलियत है। नरेंद्र मोदी जी, ड्रामे बाद में कीजिएगा, आज आइए इस देश के सबसे बड़े दलित नेता के इस अपमान के लिए माफी मांगिए। हल्द्वानी के रामलीला मैदान से उठा यह विवाद अब सिर्फ एक मंच, एक रैली या एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। सवाल उससे कई बड़ा है। क्या आज भी किसी इंसान की जाति के आधार पर उसके स्पर्श को लेकर भेदभाव की सोच जिंदा है? अगर शुद्धिकरण सिर्फ धार्मिक आस्था थी तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर इसके पीछे जातिगत भेदभाव की मानसिकता थी तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इंसान की जाति को उसकी इज्जत से बड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब नजर जांच पर है, क्योंकि हल्द्वानी के मंच पर हुआ शुद्धिकरण सिर्फ एक मंच की सफाई थी या फिर सदियों पुरानी जातिगत सोच का आईना? इसका जवाब अब सामने आना बाकी है। इस पूरे मामले पर आपकी विचारधारा क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।